नमस्कार। आज की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज हम ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी विलक्षण प्रतिभा से साहित्य जगत में क्रांति ला दी थी। निबंध और आलोचना के क्षेत्र में इनके योगदान को सदैव स्मरण करते रहेंगे। ऐसे महान शख्सियत का नाम था आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगौना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रवली शुक्ल था, जो एक सदर कानूनगो के पद पर कार्य कर रहे थे। इनकी माता का नाम श्रीमती सावित्री देवी था। जब ये मात्र 9 वर्ष के थे तभी इनकी माता का स्वर्गवास हो गया था। अतः इनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता के पास रहकर ही राठ तहसील में संपन्न हुई। इसके बाद ये प्रयाग के कायस्थान पाठशाला में इंटर की पढ़ाई करने के लिए गए। इंटर की पढ़ाई करने के बाद मिर्जापुर के मिशन स्कूल से 1901 ईस्वी में इन्होंने स्कूल फाइनल की परीक्षा प्राप्त की। गणित विषय में कमजोर होने के कारण इनकी आगे की पढ़ाई न चल सकी और इन्होंने पंडित केदारनाथ पाठक और प्रेमघन से घर पर ही रहकर स्वाध्याय के द्वारा हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया, जो उनके जीवन में बहुउपयोगी सिद्ध हुआ। इनकी इस प्रतिभा के कारण मिर्जापुर के डीएम ने, कलेक्टर ने अपने कार्यालय में इनको एक क्लर्क के पद पर नौकरी प्रदान की। लेकिन ये स्वाभिमानी प्रवृत्ति के थे। इनकी अपने हेड क्लर्क से नहीं पटी और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। फिर 1903 ईस्वी से और 1908 ईस्वी तक बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की पत्रिका निकलती थी मिर्जापुर से, आनंद कादम्बनी की, उसके सह संपादक के रूप में कार्य किया। फिर 1909 से और 1910 ईस्वी तक शब्द सागर के सह संपादक के रूप में रहे। उसके बाद मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक पद पर रहे। अध्यापक कार्य करने के कुछ समय बाद छोड़ने के बाद काशी के हिंदू विश्वविद्यालय में ये हिंदी के प्राध्यापक नियुक्त हुए। उस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के विभाग अध्यक्ष बाबू श्याम सुंदर दास थे और उनके रिटायर होने पर बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने के बाद 1937 ईस्वी में ये हिंदी के विभागाध्यक्ष बने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के। हिंदी के विभागाध्यक्ष पद पर कार्य करते हुए हृदय गति रुक जाने से 1941 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया था। जिस समय ये साहित्य रचना कर रहे थे उस समय छायावादी युग चल रहा था। उसी समय ये भी अपने निबंध, आलोचना, काव्य, इनके जो लेखन विधा रही हैं, कविता, कहानी, उपन्यास आदि रहे हैं, इनके क्षेत्र में लेखन कार्य किया। इनके कविता में देखा जाए तो कविता इनकी मनोहर छटा, मनोहर छटा, रानी दुर्गावती,
सरस्वती, विनती, बाल विनय, आदि। और भी इनकी अन्य कविताएं हैं। ये इनकी कविता थी। और इनकी जो काव्य रचना थी, जिन्होंने बांग्ला भाषा से और अंग्रेजी से अनुवाद किया था, वो काव्य रचना देखिए। अंग्रेजी से अनुदित, तो है बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र अंग्रेजी में था लाइट ऑफ एशिया नाम से, उसका इन्होंने हिंदी में बुद्ध चरित्र नाम से अनुवाद किया। अगला है विश्व प्रपंच। प्रपंच कल्पना का आनंद, आदर्श जीवन, ये अनुदित हैं अंग्रेजी से। इन्होंने बांग्ला भाषा से भी अनुवाद किया था, बांग्ला से अनुदित। ये था इनका शशांक। ये उपन्यास ये बांग्ला भाषा से अनुदित हुआ था। इन्होंने निबंध भी लिखे। मुख्य निबंध है इनका चिंतामणि। ये भाग 1 भाग 2, 1 और 2, ये निबंध संग्रह है। पहले इसका नाम था विचार वीथी। इनका प्रसिद्ध निबंध है ये। और चिंतामणि पर इनको हिंदुस्तान अकादमी से पुरस्कार भी मिला था। अगला है उनके फुटकर निबंध। फुटकर निबंधों में जैसे है मित्रता, अध्ययन, क्रोध, लज्जा और गिलानी, लोभ प्रीति आदि निबंध है। जैसे मित्रता निबंध है, ये जीवन उपयोगी निबंध है कि जीवन में हमें कैसे मित्र का चुनाव करना चाहिए। क्रोध ये सामाजिक जीवन पर आधारित है कि क्रोध आने पर हमारे समाज में क्या स्थिति होती है, हम कैसा कार्य कर बैठते हैं। ये निबंध हैं। अब आते हैं इनकी आलोचना। आलोचना में काव्य में रहस्यवाद, रस मीमांसा, आदि। काव्य में अभिव्यंजनवाद, ये आलोचनात्मक निबंध है। आलोचना के क्षेत्र में इन्होंने विशेष कार्य किया था। इन्होंने सैद्धांतिक आलोचना, भावात्मक आलोचना, वैज्ञानिक आलोचना का तो उन्होंने सूत्रपात ही किया था। इन्होंने श्री गणेश किया। तो अनेक प्रकार की आलोचना इन्होंने की। आलोचना का अर्थ शिवेताओं में किसे कहते हैं? आलोचना का अर्थ है किसी भी व्यक्ति, वस्तु या किसी चीज को देख करके उसकी अच्छी प्रकार से परख करना, देखना, उसमें अच्छाई बुराई दोनों निकालना, दोनों दृष्टियों से उसका परख करना, ये आलोचना कहलाती है। तो उन्होंने हिंदी साहित्य की आलोचना की है।
इनकी आलोचना श्रेष्ठात्मक आलोचना कहलाती है। एक श्रेष्ठ आलोचक के रूप में ही प्रसिद्ध हैं और श्रेष्ठ निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। लिखने के लिए तो उन्होंने कहानी भी लिखी, उपन्यास भी लिखे, कविता भी लिखी, लेकिन प्रसिद्धि इनको एक आलोचक के रूप में मिली है। अगला है इनका इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने 1929 में लिखा था। इसमें इतिहास लेखन का श्रीगणेश इन्होंने सबसे पहले व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया है। उससे पहले इतिहास लेखन की परंपरा रही थी, अनेक भाषाओं में लिखे गए थे, लेकिन इनका सबसे व्यवस्थित इतिहास माना जाता है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके बाद भी और आलोचकों ने इनके योगदान से और भी आलोचक तैयार हुए इतिहास लेखक। इतिहास लेखकों में जैसे डॉक्टर राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त, नगेंद्र, इनके योगदान के फलस्वरूप ही उन्होंने इतिहास लिखना प्रारंभ किया है। अगर इन्होंने कहानी, ग्यारह वर्ष का समय, ग्यारह वर्ष के समय कहानी को कुछ विद्वान हिंदी की पहली कहानी मानते हैं और कुछ के अनुसार किशोरलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी मानी जाती है। कुछ के अनुसार बंग महिला की दुराई वाली कहानी मानी जाती है। तो अलग अलग विद्वानों को मत है। कुछ विद्वान इस कहानी को भी हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। इस प्रकार उन्होंने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अनेक विधाओं में लेखन कार्य किया था। अब आता है इनका हिंदी साहित्य में स्थान। हिंदी साहित्य में स्थान। ये हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक मूर्धन्य साहित्यकार माने जाते हैं। निबंध आलोचना के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण क्रांति उत्पन्न कर दी थी और अपनी इसी विलक्षण प्रतिभा के कारण अपने समकालीन काल में जो उस समय लेखन कार्य हुआ था, उस समय के विद्वानों ने उस समय को शुक्ल युग के नाम से भी संबोधित किया। तो इनका युग शुक्ल युग के नाम से भी जाना जाता है और ये 20वीं शताब्दी के हिंदी के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार माने जाते हैं। हिंदी साहित्य जगत इनको सदैव आदर की दृष्टि से स्मरण करता रहेगा। तो हम आज की वीडियो में इतना ही है। अगली वीडियो में बताएंगे इनके पाठ मित्रता के बारे में कि मित्रता पाठ में क्या दिया है। तब तक के लिए प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।